गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे आगे क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। सब जरा क्वेश्चन नंबर 5 पे आओगे, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 5, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर, ये ना बेटा मिसप्रिंट है, ये ना इफेक्टिव कैपिटल है, इन द रेशियो ऑफ देयर इफेक्टिव कैपिटल। They had rupees 1 lakh and 60,000 respectively in their capital accounts as on 1st Jan 2016. फिर देखो, उसने कहा A introduced a further capital of 10,000 on 1st April 16 and another 5,000 on 1st July 16. On 30th September 16, A withdrew 40,000. On 1st July 16, B introduced further capital of 30,000. Partners drew the following amounts in anticipation of profit. A withdrew 1,000 per month at the end of each month beginning from Jan 16. B withdrew 1,000 on 30th June and 5,000 on 30th September. 12% per annum interest on capital is allowable and 10% per annum interest on drawings is chargeable. Date of closing 31st December 16 है. Calculate profit sharing ratio, interest on capital and interest on drawings. चलो बेटा ध्यान से देखना है। पहला पार्ट क्या है, क्या निकालना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये देखो ऊपर, ये देखो ऊपर, उसने कहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर, किस रेशियो में प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर कर रहे हैं, इन द रेशियो ऑफ देयर इफेक्टिव कैपिटल। अब ये इफेक्टिव कैपिटल क्या होती है बेटा, ये हमें देखनी पड़ेगी। आ जाओ सॉल्व करेंगे साथ साथ मेरे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा पहले पार्ट में क्या निकालना था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हेडिंग लिखो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा एक बात बताओ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस रेशियो में, इफेक्टिव कैपिटल के रेशियो में। तो हमें दोनों पार्टनर्स की बचे क्या निकालनी पड़ेगी, इफेक्टिव कैपिटल बेटा हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, दोनों पार्टनर्स की हमें क्या निकालनी पड़ेगी, इफेक्टिव कैपिटल। चलो पहले निकालते हैं ए की। कैसे होगा, ध्यान से मेरी बात सुननी है। आओ जरा अपने पास क्वेश्चन ओपन करो और मुझे बताना। फर्स्ट लाइन पढ़ो, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन। मुझे ना पहले ये बताओ, ये साल, ये साल शुरू कब हुआ था, 1 Jan 16 को। एक काम करो, यहां पर आप ना 3 कॉलम बनाओ, कैपिटल का, मंथ्स का और इफेक्टिव कैपिटल का, 3 कॉलम। चलो अब मुझे बताना, मुझे बताओ ये साल शुरू कब हुआ था। 1 Jan 16 को ये साल शुरू हुआ था और ए की कैपिटल थी 1 लाख। तो यहां पर लिखो ए की कैपिटल 1 लाख थी जब ये साल बेटा शुरू हुआ था। अब आओ अगली लाइन पे, ए इंट्रोड्यूस्ड अ फर्दर कैपिटल ऑफ 10,000 ऑन 1 April। मुझे बताओ ए ने और कैपिटल इंट्रोड्यूस कब करी, 1 April को। इसका मतलब जैन फेब मार्च 3 मंथ्स के लिए तो आपकी कैपिटल 1 लाख ही रही ना। 3 मंथ्स के लिए आपकी कैपिटल क्या रही, 1 लाख ही रही। अच्छा अब बताओ कौन से 3 मंथ्स 1 लाख रही, जैन फेब मार्च, 3 मंथ्स 1 लाख रही। 1 April को उसने 10,000 रुपए और इंट्रोड्यूस कर दिए। तो बेटा अब बताओ आपकी कैपिटल अब कितनी हो गई, 1,10,000 हो गई। फिर क्या है, क्या उसने अनदर 5,000 ऑन 1 July, उसने कहा ए ने और 5,000 इंट्रोड्यूस करे 1 July को। तो मुझे बताओ 1,10,000 कितने महीनों के लिए रही, अप्रैल मई जून, 3 महीनों के लिए 1,10,000। अब बताओ उसने 1 July को कितना इंट्रोड्यूस करा, 5,000 और। तो अब कैपिटल हो गई 1,15,000। बात समझ आ रही है।
अच्छा, फिर उसने कहा ऑन 30 सितंबर ए विड्रू 40। उसने कब विड्रॉ करे? 30 सितंबर को। तो कितने मंथ्स तक उसकी कैपिटल 115 रही? जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 मंथ्स उसकी क्या रही? 115। अब 115 में से बेटे उसने 40 विड्रॉ कर लिए, मतलब उसकी कैपिटल घट के 75 हो गई। अब बताओ कि ये 75 कब तक रही? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर को ईयर क्लोज हो गया। 3 मंथ्स। पहले मुझे बताओ ये बात समझ आई? अब ना इफेक्टिव कैपिटल हम कैसे निकालते हैं? कैपिटल मल्टीप्लाई बाय मंथ्स। कैपिटल मल्टीप्लाई बाय मंथ्स, दिस इज माय इफेक्टिव कैपिटल। तो करो, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, 3 लाख। 110 मल्टीप्लाई बाय 3, 330। 115 मल्टीप्लाई बाय 3, 345। 75 मल्टीप्लाई बाय 3, 225। तो बेटा टोटल करेंगे ना इसका, तो इफेक्टिव कैपिटल ए की आ जाएगी 12 लाख रुपीस। बताओ पॉइंट आया ये वाला सबका? चलो कॉपी कर लो बेटा। फिर बनाते हैं बी का केस। ऐसे बी के भी ना 3 कॉलम बना लेना। कैपिटल का, मंथ्स का, और इफेक्टिव कैपिटल का। ठीक है, चलो बेटा आओ बी का केस करते हैं। अब सुनना, मुझे बताओ ये साल शुरू कब हुआ था? 1 जैन 16 को ये साल शुरू हुआ था, और बी की कैपिटल थी 60। तो यहां पर लिखो बी की कैपिटल थी 60 जब ये साल बेटा शुरू हुआ था। अब आओ नीचे थर्ड लाइन पे। ऑन 1 जुलाई बी इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ 30,000। मुझे बताओ ये साल जब शुरू हुआ था उसकी कैपिटल 60,000 थी। 1 जुलाई को उसने 30 और इंट्रोड्यूस करे। कब करे? 1 जुलाई। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने के लिए तो उसकी कैपिटल 60 ही रही ना। अब बताओ उसने कितने इंट्रोड्यूस करे? 30। 30 इंट्रोड्यूस करने के बाद उसकी कैपिटल हो गई 90। और ये 90 कब से कब तक रही? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स। तो बताओ इफेक्टिव कैपिटल आ गई 3,60,000, कैपिटल मल्टीप्लाई बाय मंथ्स, और 5,40,000। तो बी की इफेक्टिव कैपिटल बेटा आ गई आपकी 9 लाख। ये आपकी हो गई इफेक्टिव कैपिटल। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, और अगर मैं उन्होंने कहा था पार्टनर्स के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इन द रेशियो ऑफ देयर इफेक्टिव कैपिटल। तो क्या बन रहा है इफेक्टिव कैपिटल का रेशियो? ए की है 12 लाख और बी की है 9 लाख, मतलब रेशियो बन रहा है 12:9। या आप कह सकते हो 4:3 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन रहा है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों पार्टनर्स के बीच का बचे 4:3 हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ। कॉपी कर लो पहले से, कॉपी कर लो। कर लिया सबने? चलो बेटा अब आते हैं नीचे सेकंड पार्ट पे। देखो सेकंड पार्ट क्या कहता है। बी पार्ट अब सुनना है। बी पार्ट में आपको ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। वैसे पता है मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के ना अभी 2 तरीके बताता हूं। एक तो है थोड़ा सा लॉन्ग कट, लेकिन सिंपल है, और एक है शॉर्टकट। ठीक है, पहले लॉन्ग कट से कराता हूं, ठीक है, फिर शॉर्टकट उसका देखेंगे।
चलो आ जाओ बेटा, पहले ए की बात करते हैं, ध्यान से, जरा ध्यान से। अच्छा, अभी आपने वो ऊपर इफेक्टिव कैपिटल का चार्ट बनाया था, ये देखो, ये बनाया था आपने इफेक्टिव कैपिटल का चार्ट ए का। मुझे बताना, ए की कैपिटल देखो, ए की कैपिटल 1 लाख कितने मंथ्स तक रही? 3 मंथ्स तक। तो 1 लाख पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था कैपिटल पे? 12%। तो 1 लाख पे 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 3 मंथ्स का। फिर 1,10,000 की कैपिटल पे 12% का इंटरेस्ट आएगा 3 मंथ्स का। फिर 1,15,000 की कैपिटल पे 12% के हिसाब से इंटरेस्ट आएगा 3 मंथ्स का। फिर 75,000 की कैपिटल पे 12% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा 3 मंथ्स का। चलो आ जाओ करते हैं, देखो कैसे। पहले ना फर्स्ट वाले पे आ जाओ। मुझे बताओ, उसकी कैपिटल 1 लाख रुपए थी जब ये साल शुरू हुआ। 1 लाख रुपए पे 12%। और बताओगे ये 1 लाख की कैपिटल कितने मंथ्स के लिए रही? 3 मंथ्स के लिए रही ना। तो कितने रुपए का इंटरेस्ट आ गया? 3,000 रुपीज का इंटरेस्ट। फिर सेकंड, फिर उसकी कैपिटल 1,10,000 हो गई, उस पे 12% का इंटरेस्ट। अच्छा, ये 1,10,000 कितने मंथ्स रही? 3 मंथ्स, 3,300। फिर 115 हो गई, ये 115 पे 12%, 115 कितने मंथ्स रही? ये भी 3 मंथ्स रही, 3,450। और फिर उसकी कैपिटल हो गई 75, इस पे 12%। और ये 75 भी कितने मंथ्स तक रही? 3 मंथ्स तक, 2,250। सब बताओ, पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा, इसका अगर आप टोटल करोगे ना, करो जरा टोटल बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। 3,000 प्लस 3,300 प्लस 3,450 प्लस 2,250, 12,000 आ रहा है बेटा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? 12,000। कॉपी कर लो पहले से। चलो बेटा, कॉपी कर लो। ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया ए का। अच्छा, अब मैंने कहा था ना, इसका आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, तो शॉर्टकट देखना। अब देखना है इसका शॉर्टकट। पता है इसका शॉर्टकट आप कैसे निकाल सकते हो? सीधे, पता है, सुनो, सीधे आप क्या करो, रेदर देन कि आप इस पे निकालो 3 मंथ्स का, 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 आप सीधे इस पे निकालो 12 लाख पे। बात एक ही है, बात समझ रहे हो? 1 लाख पे 3 मंथ्स का निकालूं 3 लाख पे, जरूरत क्या है? 110 पे 3 मंथ्स का निकालूं 330 पे, जरूरत नहीं है। 115 पे निकालूं 3 मंथ्स का, 75 पे निकालूं 3 मंथ्स का, मुझे क्या जरूरत है? मैं सीधे मैं 12 लाख पे निकालूंगा। देखो कैसे। 12 लाख पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था? 12%। बात समझ आई? लेकिन जब बेटा 12 लाख पे निकालोगे ना, तो मल्टीप्लाई बाय 1/12 होता है। जब आप इफेक्टिव कैपिटल पे निकालोगे तो मल्टीप्लाई बाय बेटा 1/12 होगा। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करोगे ना, तो करो 12 लाख पे 12% 1 मंथ का, तो ये आपका ना सीधा आंसर आ जाएगा 12,000। बात समझ आई बेटा? तो अगर ना बात आप नोटिस करो तो सुनो, बात अगर आप नोटिस करो तो ये जो हमने किया है और ये जो हमने किया है वो एक ही बात तो है। ये देखो, ये देखो, पहले ये देखो, पहले बताओ ये 12 लाख कैसे आया? ये देखो, ये 12 लाख कैसे आया? यहां पर देखना, 12 लाख कैसे आया? 1 लाख
इंटू 3 कितना हुआ? 3 लाख। 110 इंटू 3 कितना हुआ? 330। 115 इंटू 3 कितना हुआ? 345। 75 इंटू 3 कितना हुआ? 225। तो मुझे बताओ 3 लाख प्लस 330 प्लस 345 प्लस 225 करोगे तो क्या आ जाएगा? 12 लाख आ जाएगा। बात समझ आई? अच्छा, फिर ये 12%, ये रहा, ये आ गया 12%, ये आ गया 12%। अच्छा, और ये कहां से आया 1/12? अब मुझे बताओ इस पूरे फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले को देखो, इसको देखो, फॉर्मूले को जो हमने ये लॉन्ग कट किया है, इसमें बताओ पूरे फॉर्मूले में कौन सी चीज रह गई लेने वाली? डिवाइड बाय 12 ही तो रह गया लेने वाला। क्या रह गया लेने वाला? डिवाइड बाय 12 ही तो रह गया। तो यहां पर भी डिवाइड बाय 12 ही तो किया है बेटा। 1 तो लगाओ ना लगाओ फर्क थोड़ी ना पड़ता है। तो डिवाइड बाय 12। तो बेसिकली अगर आप देखो तो ये शॉर्टकट वाला जो फॉर्मूला है ये बेसिकली वो लॉन्ग कट वाले तरीके से ही बना है, लेकिन हाँ टाइम बचाता है आपका। ठीक है, तो अगर एग्जाम में कभी आता है तो आप सीधे शॉर्टकट वाला फॉर्मूला बेटा यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आ जाओ बी पे। बी का भी चलो ऐसे ही करेंगे, पहले लॉन्ग कट करेंगे फिर शॉर्टकट करेंगे। देखो बी का, आओ जरा ऊपर देखो, मुझे बताओ बी की कैपिटल 60,000 रही 6 महीने तक और 90,000 रही बचे हुए 6 महीने तक। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 रही, तो 60,000 पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 12%। बताओ कि कितने महीने तक रही? 6 महीने तक। तो 3600 का इंटरेस्ट तो ये आ गया, और 90,000 रही बचे हुए 6 महीने तक, तो 90,000 पे 12%, 6 महीने का 5400। तो बताओगे बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? 9,000। ठीक है, अब अपने आप चलो, अपने आप एक काम करो, शॉर्टकट वाला फॉर्मूला अपने आप बनाओ इसका। कैसे बनेगा देखो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला देखो बेटा, 6 लाख इंटू 6 कितना आता है? 3,60,000 प्लस 9 लाख इंटू 6 कितना आता है? 540। तो 360 प्लस 540 कितना आ गया? 9 लाख। ये 9 लाख क्या था बेटा? ये 9 लाख बेटा आपकी इफेक्टिव कैपिटल ही तो थी। तो सीधे 9 लाख पे ही निकाल दो इंटरेस्ट। तो 9 लाख पे कितना परसेंट? 12% इंटू, अब बताओ क्या रह गया आने वाला? डिवाइड बाय 12 ही तो रह गया। तो इंटू 1/12 कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया बेटा? 9,000। बस, ये आपका सेकंड पार्ट भी हो गया। तो मैंने आपको लॉन्ग कट भी बता दिया बेटा इस क्वेश्चन में, और शॉर्टकट भी। दोनों में से कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हो। बेटर है अगर एग्जाम्स में आता है तो शॉर्टकट फॉलो करना। अब बताओ थर्ड पार्ट हमारा क्वेश्चन में क्या है बेटे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। चलो आ जाओ, सी पार्ट। अब निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ये देखना जरा थोड़ा ध्यान से, वैसे आप लोगों ने ऑलरेडी करा हुआ होगा ये 11th-12th में। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या कहा है उसने, लास्ट में पढ़ना, क्वेश्चन के लास्ट में बेटे। द पार्टनर्स विड्रीव द फॉलोइंग अमाउंट्स इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। A withdrew 1,000 per month at the end of each month, beginning from Jan 2016. B withdrew 1,000 on 30th June and 5,000 on 30th September. चलो पहले हम निकालते हैं ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब मेरी बात सुनना, ए बताओ कि कितने विड्रॉ कर रहा है? 1,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब हर महीने के एंड में वो
1000 रुपए विड्रॉ कर रहा है, तो पूरे साल में बताओ उसने कितने विड्रॉ करे होंगे? 12,000। हर महीने के एंड में 1000, तो 12 महीनों में 12,000 इंटू, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था ड्राइंग्स पे? 10%। इंटू, अब आपने अच्छी तरह पढ़ा है ना, मुझे ये बताओ जरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के केस में अगर ड्राइंग्स करी जाती हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ, अगर ड्राइंग्स करी जाती हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ, इंटरेस्ट कितने मंथ्स का चार्ज किया जाता है? याद करो, पढ़ा हुआ है सबने। 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है ना, अगर ड्राइंग्स कब करी जाती हैं? एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अच्छा, अगर ड्राइंग्स करी जाती हैं इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, तो उस केस में इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है 6.5 मंथ्स का, है ना। और तीसरा केस कौन सा था? अगर ड्राइंग्स करी जाती है इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, तो उस केस में बेटे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है कितना? 6 मंथ्स का। उस केस में इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है 6 मंथ्स का। अच्छा, हमारे वाले क्वेश्चन में बताओ ड्राइंग्स कब करी गई हैं? एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट फर्म पार्टनर से चार्ज करेगी? 5.5 मंथ्स का। तो इंटू 5.5 डिवाइड बाय 12, तो इसे सॉल्व करोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा आपका 550 रुपीज का। बताओ पहले, पॉइंट ये वाला क्लियर हुआ? ठीक है, चलो ऐसा ही बी का भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालो। अच्छा, बी के बताओगे, ध्यान से जरा देखना, बी ने बताओगे 1000 रुपए कब विड्रॉ करे थे? बी ने 1000 रुपए विड्रॉ करे थे 30 जून को, तो 1000 रुपए पे 10% इंटू, सुनो सुनो सुनो, कब विड्रॉ करे? 30 जून को, तो 1 जुलाई ऑनवर्ड्स, 1 जुलाई ऑनवर्ड्स उस पे इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का इंटरेस्ट, 50 रुपए का इंटरेस्ट। ठीक है, अच्छा, बी ने एक और ड्राइंग्स करी हैं कब? 5,000 रुपीज की, कब करी हैं? 30 सितंबर को, तो 5,000 पे 10% इंटू, कब करी है? 30 सितंबर को, तो 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स का 125 रुपीज का बेटे इंटरेस्ट। तो बी का जो टोटल इंटरेस्ट आता है ड्राइंग्स पे, वो आता है आपका 175 रुपीज। ये आ गया बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कॉपी कर लो बेटे। कर लिया बेटा सबने कॉपी? चलो, तो बेटा आपका ये वाला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब हम एक काम करेंगे, पीछे जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है ना, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज हैं आपके क्वेश्चन के पीछे, आपके चैप्टर के पीछे, वो हम करेंगे। सब एक काम करोगे, पेज नंबर 8.22 पे आओगे। पेज नंबर 8.22, क्वेश्चन नंबर 3। पेज नंबर 8.22, क्वेश्चन नंबर 3, देखना बेटा ध्यान से। पेज नंबर 8.22 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटा, ये रहा, ध्यान से क्वेश्चन आ सकता है ये एग्जाम में। देखो क्या कहता है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स एज पर द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट, interest is allowed on capital at 8%,
and charged on drawings at 10%. X withdrew 40,000 per month at the end of each month and Y withdrew 1,20,000 at the end of each quarter. You are required to fill the missing figures in the following accounts. ठीक है, आपको missing figures fill up करनी है. देखो, आपको एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दे रखा है. ये देखो, काफी सारी मिसिंग फिगर्स नजर आएंगी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का है, वाई का नहीं है. शेयर ऑफ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है. इसके अलावा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में भी बैलेंसिंग फिगर्स हैं, कुछ मिसिंग फिगर्स हैं. तो बताओ, इस क्वेश्चन में आपको ये सारी मिसिंग फिगर्स पीएल एप्रोप्रिएशन की और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की आपको फिलअप करनी है. ठीक है, कैलकुलेट करनी है. चलो बेटे, एक काम करो. सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन का जैसा फॉर्मेट, हूबहू जैसा फॉर्मेट दे रखा है, बनाओ. सेम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हूबहू जैसा फॉर्मेट क्वेश्चन में दे रखा है, वैसा बनाओ बेटा अपने पास. चलो आ जाओ. हूबहू सेम चाहिए, बनाओ. पहले पीएल एप्रोप्रिएशन का बिल्कुल वैसे ही बनाना जैसा दे रखा है. चलो देखो क्या क्या दे रखा है. सबसे पहले 2. ठीक है, आगे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, छोड़ो उसे. फिर एक और 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का 1,60,000 दे रखा है, वाई का नहीं दे रखा है, और टोटल दे रखा है 2,88,000. ठीक है, फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रखा है. शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्स का, वाई का. एक्स का दे रखा है 2/3 शेयर. एक्स का 2/3 शेयर है और वाई का 1/3 शेयर है. एक्स का नहीं दे रखा है लेकिन वाई का दे रखा है 280. ठीक है, अच्छा इसके अलावा ये तो हो गई टू साइड की बात. बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, वो भी नहीं दे रखा. बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्स का, वाई का, ये भी नहीं दे रखा. चलो, और इसका टोटल आपको ये भी नहीं दे रखा. ठीक है, तो ये आपका पीएल एप्रो का फॉर्मेट हो गया. चलो एक काम करो सब बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के भी फॉर्मेट बना लो. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. चलो, दो पार्टनर्स हैं, एक्स वाई. एक्स वाई डेबिट साइड पे पहले बताओ कितनी चीजें हैं. तीन, तीनों ही नहीं गिवन. बाय साइड पे पहले बाय है, फिर बाय सैलरी है. किसकी दे रखी है सैलरी? एक्स की 360. फिर बाय और बाय, है ना. चलो बेटा, ये आपका टोटल हूबहू जैसा उन्होंने बना रखा था, हूबहू वैसा ही बनाया है. बना लो, फिर करना शुरू करते हैं मिसिंग फिगर्स की कैलकुलेशन. चलो बेटा बना लो. ठीक है, चलो बनाओ, और फिर आते हैं हम मिसिंग फिगर्स की कैलकुलेशन पे. बना लिया सबने?
कॉपी कर लो, सेम हूबहू बनाना, बिल्कुल सेम। ये आपका कैपिटल अकाउंट, कर लो, कॉपी कर लो। कर लिया? चलो बेटा आ जाओ, सुनो ध्यान से मेरी बात सुनिए। ये देखो, ये देखो, पहले मुझे ना ये बताओ, आपको टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा है? 288। मुझे बताओ, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 288 है, जिसमें से एक्स का 160 है, तो बचा कितना? 128। ये किसका आ गया? वाई का। बैलेंसिंग फिगर लो, पहली मिसिंग फिगर तो क्या हो गई? कैलकुलेट, 128। तो वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 128 आ गया। अभी देखना, देखो मुझे एक बात बताओ, वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 280, कितने शेयर के लिए? 1/3 शेयर के लिए। तो एक्स का निकाल सकते हो फिर 2/3 शेयर के लिए। यूनिटरी मेथड यूज करो, वर्किंग नोट बनाओ, चलो मेरे साथ साथ। कैसे करोगे? 1/3 शेयर के लिए वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट 280 है ना? तो 2/3 शेयर के लिए एक्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा? 280 डिवाइड बाय 1 इंटू 3 इंटू 2/3। तो बताओ एक्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या आएगा? 560, उसका डबल आ जाएगा। ठीक है, 1/3 शेयर के लिए अगर वाई का प्रॉफिट शेयर 280 है, तो 2/3 शेयर के लिए एक्स का कितना होगा? जस्ट डबल, 560 रख दो यहां पर। तो एक्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया 560 और टोटल आ गया 840। बताओ, बात समझ आई? अच्छा अभी सुनो सुनो, अब मुझे एक बात और बताओ, आपने एक्स को सैलरी दी है, बताओ इसकी क्या एंट्री करते हो? फर्म के लिए सैलरी एक्सपेंस होता है, तो पीएल एप्रो डेबिट होगा और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। हमने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट तो कर दिया, लेकिन पीएल एप्रो को डेबिट नहीं करा, तो अब कर देते डेबिट। यहां पर लिखो टू सैलरी, 2x कितना? 360। क्लियर हुआ बेटा? कॉपी कर लो यहां तक और मुझे बताना जरा, हमारी डेबिट साइड कंप्लीट हो गई, मुझे बताओ डेबिट साइड का टोटल क्या आ रहा है? 14,88,000। डेबिट साइड मेरी कंप्लीट हो गई, 14,88,000। क्लियर हो रहा है सबको? कॉपी कर लो। अच्छा अब सुनो सुनो, अब ना क्वेश्चन के जरा सबसे ऊपर आओ, क्वेश्चन के सबसे ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ पे उसने कहा था, as per the terms of agreement interest is allowed on capitals at 8%, इस पे बाद में आता हूं मैं, and charged on drawings at 10%। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का केस देखते हैं। X withdrew 40,000 per month at the end of each month। चलो करो जरा वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्स का। बताओगे एक्स कितना विड्रॉ करता है? 40,000 रुपए पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो पूरे साल का 480, 480 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। अच्छा एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, तो 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट। क्लियर हुआ बताओ सबको? ठीक है, इसे सॉल्व करोगे ना, तो ये आ जाएगा 22,000 एक्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये एक्स का आ गया। चलो साथ साथ बेटा वाई का भी निकाल दो, वाई का
देखना y के लिए क्या कहा है, y withdrew 1,20,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब ये थोड़ा ध्यान से जरा मेरा बेटा, ये ध्यान से थोड़ा सा, ये ध्यान से, पता है y मुझे बताओ कितना विड्रॉ करता है हर क्वार्टर के एंड में, 1,20,000 रुपए। साल में कितने क्वार्टर्स हुए, 4 क्वार्टर्स। चलो बेटा करना शुरू करते हैं चारों का। मुझे बताओ फर्स्ट क्वार्टर के एंड में उसने 1,20,000 विड्रॉ करा, उस पे 10%। सुनो सुनो ध्यान से ध्यान से, मुझे बताओ 1,20,000 उसने कब विड्रॉ करा, फर्स्ट क्वार्टर के, मतलब फर्स्ट क्वार्टर कितने मंथ्स का होगा, 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स के एंड में। ठीक है, यानी पता है मेरे को बताओ ये वाला साल कौन सा है, यहां पर देखना, मेरी बात समझनी है अभी ध्यान से। ये वाला साल है फाइनेंशियल ईयर 16-17 का केस है। ये फाइनेंशियल ईयर 16-17 का केस है, ध्यान से सुनना बेटा। ये बताओ फाइनेंशियल ईयर 16-17 कब शुरू हुआ होगा, अप्रैल से लेके मार्च 17 तक। तो अप्रैल 16 से लेके मार्च 17 तक का फाइनेंशियल ईयर होगा बेटा। अब सुनो, मुझे बताओ उसने पहली ड्राइंग कब करी, फर्स्ट क्वार्टर के एंड में। फर्स्ट क्वार्टर कौन सा हुआ, अप्रैल, मई, जून। इसका मतलब उसने फर्स्ट ड्राइंग करी है 30 जून को। तो बताओ कि कब से इंटरेस्ट लगना शुरू होगा, 1 जुलाई से। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट आ जाएगा इस पे। बात पहले बताओ बेटा, समझ आई? अच्छा कैलकुलेटर भी बाद में करते हैं, पहले सुनो। अब बताओ अगली ड्राइंग 1,20,000 की 10% के हिसाब से उसने कब करी, अगले क्वार्टर के एंड में। तो पहला क्वार्टर तो हो गया अप्रैल, मई, जून, ये तो पहला हो गया। दूसरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब अगली ड्राइंग उसने करी 30 सितंबर को। तो इंटरेस्ट 1 अक्टूबर से लगना शुरू हो जाएगा, कितने मंथ्स का, 6 मंथ्स का। फिर तीसरी ड्राइंग करी उसने 1,20,000 की 10% के हिसाब से, कब, तीसरा क्वार्टर बताओ कौन सा हुआ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसका मतलब उसने तीसरी ड्राइंग करी 31 दिसंबर को। तो जैन ऑनवर्ड्स इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, जैन, फेब, मार्च, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट। और बताओ कि लास्ट ड्राइंग 1,20,000 की उसने कब करी, लास्ट क्वार्टर के एंड पे। लास्ट क्वार्टर कौन सा हुआ, जैन, फेब, मार्च, मतलब 31 मार्च को उसने ड्राइंग करी, साल के बिल्कुल आखिर में। और एक बात बताओ, साल के आखिर में अगर ड्राइंग करिए तो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, 0 मंथ्स का। बात पहले बताओ, ये बात समझ आई? चलो अब सॉल्व करो, करो अपने अपने कैलकुलेटर्स पे। पहले 1,20,000 पे 10%, 9 मंथ्स का, 9,000 तो ये आ गया, 6,000, 3,000, नील। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया 18। तो y का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया 18,000। क्लियर हुआ सबको? रखो चलो उसमें। मुझे बताओ x का कितना आ गया, 22, और y का कितना आ गया, 18, टोटल आ गया 40। क्लियर? तो अब मुझे बताओ, सुनो सुनो सुनो, मुझे बताओ पीएल एप्रो की डेबिट साइड का टोटल अगर 1488 है, तो क्रेडिट साइड का टोटल भी 1488 ही होगा ना। अब बताओ 1488 में से 40 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो कितना बच गया, 14,48,000। वो आपका क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर। लो, जितनी भी मिसिंग फिगर्स थी पीएल एप्रो की, वो हमने सारी बेटा कैलकुलेट करी। ठीक है, क्लियर हुआ सबको?
अच्छा, अब आओ कैपिटल अकाउंट पे, कॉपी कर लो पहले। ठीक है, चलो बेटा आओ कैपिटल अकाउंट। देखो अब ध्यान से देखना है। चलो अब ना जो जो चीजें पहले आप पीएल एप्रो से रख सकते हो, पहले वो चीजें रखो। सुनो, ये देखो, सैलरी तो हम कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं। अब करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रो में डेबिट हुआ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो यहां पर लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स का कितना है 160, एक्स का 160, वाई का 128। अच्छा, और शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट 560 एक्स का 280 वाई का। ठीक है, अच्छा और क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू साइड पे लिखो, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एक्स की 22, वाई की 18। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अलावा ड्राइंग्स भी तो थी, कितनी थी, सुनो, एक्स की कितनी थी पहले मुझे बताओ, एक्स की, एक्स की थी 40,000 रुपीज पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो पूरे साल की कितनी हो गई, 4,80,000 रुपए की ड्राइंग्स एक्स की। और वाई की थी 1,20,000 की ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो उसकी भी ड्राइंग्स 4,80,000 की। 4 क्वार्टर होते हैं ना, हर क्वार्टर की 1,20, तो 4 क्वार्टर्स की 480। पक्का आ गया समझ। अच्छा, अब बस दो चीजें रह गई, पता क्या क्या, कैपिटल का ओपनिंग और कैपिटल का क्लोजिंग। बस ये दो चीजें हमारी रह गई, ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, चलो बेटा करते हैं। पहले आओ ओपनिंग पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब मेरी बात सुननी है सबने, मेरी बात सुननी है सबने, देखना। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आपने एक्स को 1,60,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, कितने परसेंट के हिसाब से आपने उसको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, 8% के हिसाब से। आओ बेटा एक वर्किंग नोट बनाता हूं, सुनो सुनो, थर्ड वर्किंग नोट। देखो, पहले ए की बात करते हैं। मुझे बताओ, आपने ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला होगा, ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, भाई ऐसे तो निकालते हैं, ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 1,60,000 का, इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल हमें निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। तो बेटा ओपनिंग कैपिटल कितनी आती है, 20 लाख। तो 20 लाख की कैपिटल पे 8%, उतना ही आ जाएगा 1,60,000। ठीक है, ऐसे ही चलो बेटा बी का भी करो, बी का, बी का बताओगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 128 इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। तो ओपनिंग कैपिटल बी की आती है 16 लाख। तो 16 लाख की कैपिटल पे 8%, 1,28,000 रुपए का बेटा इंटरेस्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, कॉपी कर लो इसे, बस अब हो गया। रख दो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देखो बेटा, 20 लाख
एक्स का, 16 लाख वाई का। हो गई सारी मिसिंग फिगर्स। बस अब जो बैलेंस बचेगा वो इनकी कैपिटल्स का क्लोजिंग हो जाएगा, और सॉल्व करोगे ना तो एक्स का आएगा 25,78,000 और वाई का आएगा 15,10,000। सॉल्व कर लेना बेटा। 25,78 और 15,10,000 और टोटल आ गया 30,80,000 एक्स का, 20,08,000 वाई का। 30,80,000 एक्स का, 20,08,000 वाई का। बस ये आपका बेटा क्वेश्चन हो गया मिसिंग फिगर्स का। कॉपी कर लो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कॉपी कर लो बच्चे। क्लियर हुआ बेटा मिसिंग फिगर्स सारी सबको? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। चलो बच्चे, थैंक यू। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।